बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी बेरा से, एक बड़ा तारीख़ी शहर है, उससे बहुत आगे 20-25-30 किलोमीटर आगे एक छोटे से कस्बे मलकवाल से लौट कर आया हूँ, जहाँ एक हस्पताल बनाया गया था वेलफेयर का और उसकी तोसी की जा रही। कोई दोस्त थे और एक बच्चियों के लिए स्कूल बनाया गया जहाँ उन्हें हुनर सिखाए जाते हैं, आईटी भी और बाकी सारी चीज़ें भी। मैं पहुँचा तो ख़बरों का एक अंबार था। अब इसमें बहुत ज़्यादा तरतीब तो कायम नहीं की जा सकती, मगर बड़ी बड़ी चीज़ों पे बात करते हैं। हुकूमत की सारी कोशिश के बावजूद मुत्तहिदा अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में कामयाब हो गई और मुकदमात तो दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन ये है कि पलड़ा झुक रहा है अपोजिशन का। लियाकत बलोच साहब ने भी मुबारकबाद पेश कर दी कि फस्तायत के बावजूद वो इकट्ठे हुए और अपना काम कर गुजरे। उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट बार का होटल है, कल उसमें इजलास हुआ। आज क्या हो गया? आज पुलिस ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन खूनज़ादा हसन हैदर और हसन हुसैन है, शायद हुसैन हसन और साहबजादा हामिद रज़ा जो है दीवार फलांग के अंदर चले गए। पर्चा दर्ज कर लिया गया कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। हाल बंद था, आसमा जहांगीर हाल भी बंद था, लाउंज भी बंद था। उन्होंने बरामदे में वहीं लाउंज में बरामदे में अपनी कॉन्फ्रेंस कर ली, उसका एलामिया भी जारी कर दिया। और वो एलामिया ही अहम है। वो मैं आपको पहले वो एलामिया पढ़ के सुना दूँ, तो बाकी चीज़ें खैर उसमें हैं मुतलका। फिर ये है बल्दियाती इलेक्शन जो है उसकी तैयारी लगता है हो रही है। जरदारी साहब कहते हैं मैं लाहौर में बैठूँगा। लाहौर में क्या बैठें जी, वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के बैठें, क्या कर लेंगे? इलेक्शन तो हो नहीं सके ढंग से, तो बल्दियाती इलेक्शन क्या आप खाक कराएंगे? हम समझ रहे थे इलेक्शन की तैयारी, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कैसे बल्दियाती इलेक्शन? जमात इस्लामी ने वैसे रिट भी की है, बल्दियात वो कहाँ ये इख्तियारात देते हैं। और जरदारी साहब बहरहाल कोई सौदेबाजी करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब के बाद हबीब अकरम साहब और खालिद जमील साहब को भी टी स्क्रीन से रुखसत होना पड़ा है। और मेरी मालूमात ये हैं कि अब खानज़ादा साहब और अहमद मीर पे नज़र है कि इनसे भी जान छूटे कि कितने लोगों को खामोश कराएंगे। नवाबजादा नज़रुल्लाह खान ने कहा था जब भुट्टो के दौर में सख्ती बहुत बढ़ गई, मीडिया बिल्कुल कंट्रोल में था, चैनल थे नहीं, ख़बरें छापने से रोक दिया गया अखबारों को और गिरफ्तारियां होने लगीं। साद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक कत्ल कर दिए गए, डॉक्टर नज़ीर कत्ल कर दिए गए, मौलाना शमसुद्दीन कत्ल कर दिए गए, बुगटी से कहा गया चौधरी ज़हूर अली को कत्ल कर दें। तो उन्होंने कहा इसको कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा कब्रिस्तान का जो निगरान होता है वो मजावर होता है, वज़ीर आज़म नहीं होता। ये कैसी हुकूमत है? एक कॉन्फ्रेंस सफदर अब्बासी ने कहा कि हम सिंध से बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि जैली हुकूमत ही सही, बात तो करने देंगे। यहाँ तो बात करने को क्या कहा कि तुझसे पहले तो बहारों का तो ये अंदाज़ न था, फूल यूँ खिलते हैं जलता हो गुलिस्तां जैसे। नवाबजादा साहब ये शेर बहुत पढ़ा करते थे, लहक लहक कर, बहुत लुत्फ़ लेकर। तो ये मैं इलामिया पहले पढ़ दूँ, फिर बाकी चीज़ों पे बात करता हूँ। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तानी कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ का इलामिया ही है। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी बुनियाद नहीं। हम पीका समेत आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम की मनसूखी का मुतालबा करते हैं। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आने वाले अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी को पुलिस में दाखिल होने से रोक दिया। बाकियों को भी रोका, लेकिन वो शायद ताख़ीर से आए। इसके बावजूद वो लोग दाखिल हो गए। फिर आपको बताया कि वो मुकदमा दर्ज कर लिएगा। इलामिया कहता है
चोरी शुदा इंतखाबात के ज़रिए कायम होने वाली गैर नुमाइंदा हुकूमत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात, सूबों में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खां चकजई की दावत पर मुल्क भर की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सिविल सोसाइटी, दानश्वर, सहाफ़ी, वकला तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकला और ये सब लोग जमा हुए। बिगड़ते हुए मुल्क के बिगड़े हुए हालात पे जो है वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया। एक नुक्ते पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातों और दीगर शरका का मुकम्मल इत्तफाक़ था, और वो ये कि हमारा वतन अज़ीज़ आइन की बालादस्ती और उसकी हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए बग़ैर और काबिल एतबार निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। आगे क्या नहीं बढ़ सकता? शिकस्त रेख्त होगी। शरका का दर्ज झैल मामलात पर इत्तफ़ाक़ रहा। इसमें जमीयत के नुमाइंदे शरीक हुए, जमीयत उलमा इस्लाम के। ये दबाव बढ़ रहा है। इत्तफ़ाक़ रहा है जिन चीज़ों पर 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान के ज़िम्मेदार हैं। हम आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। आइनी इंसानी हकूक़ की बेदरेग पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरान के मुकम्मल नफ़ी है, और इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़ेह दलील है। हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने से के लिए हरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाज़त नहीं देता है। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रहा किया जाए। हम आवाम और मीडिया की ज़ुबान बंदी करने के लिए की गई पीका तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में लोगों की शिकायत और शिकवों ख़ास तौर पर पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर अकॉर्ड के मुताबिक पानी के माहदे के मुताबिक होनी चाहिए। इस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, और अगर इनको हल किए बगैर मुल्क में अमन व अमान की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफ़ाफ और मुनसफ़ाना इंतखाबात का इनेकाद है। आज मुल्क के बिगड़े हुए हालात का तगादा है कि मुल्क की कौमी क़यादत ने अपने हालात और मामलात को पसे पुश डालकर एक कौमी डायलॉग के ज़रिए पाकिस्तान को मुस्तहकम करने और तरक्की की राह पर डालने के लिए एक मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तैयार करे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस एलामिया के मंदरजात को अमली जमा पहनाने के लिए इज्तिमाई अमली जद्दोजहद को जारी रखने का अहद करती हैं, और ये जद्दोजहद पाकिस्तान के मसाइल के हल और आवाम की फलाह को यकीनी बनाने तक जारी रहेगी। सवाल हर जगह ये किया जाता है, किसी गांव में जाएं, कई देहात से हम गुजरे, बहुत से आम लोगों से मिले, कि कब तक ये तमाशा जारी रहेगा। एक बात तो ये तय है, ये उल्टे लटक गए हैं, बलती है लाती इलेक्शन क्या खाक कराएंगे, फसाद होगा। लोग डट कर खड़े हैं। 24 फरवरी से लोग 8 फरवरी के इलेक्शन से बाहर निकलते ही नहीं। वो एक ही सवाल करते हैं, कब इमरान खान रिहा होंगे, यानी कब जमहूरियत बहाल होगी, यानी कब अवाम को उनका हक वापस किया जाएगा। एक जैली हुकूमत कैसे चल सकती है? देखिए, जरदारी साहब करेंगे सौदेबाजी, मैंने आपसे अर्ज कर दिया, और वो कुछ मांगेंगे, और क्या कर सकते हैं, हाथ फैलाकर मांगेंगे। वो आए हुए हैं बाय द वे अबू धाबी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान, वज़ीर आज़म साहब उनके लिए छतरी लेके खड़े थे। मेहमान का इकराम तो ज़रूरी है, ये काम मुलाज़म का होता है अदाब के मुताबिक। एटमी पाकिस्तान, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल, दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारे और टैंक बनाने वाला पाकिस्तान, दुनिया की 6ठी बेहतरीन फ़ौज, और वज़ीर आज़म छतरी लिए खड़ा है, और सदर साहब ने उसे निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया, मेहमान का इकराम किया। ये तो चले पहलू अच्छा है, मगर क्या है, दस्ते सवाल है और कशकोल है। वफाकी काबीना में नए अरकान शामिल हुए हैं जनाब, वो अच्छा है। मैं फिर इसी में से देख लूँ, गलती ने जो 13 इतनी बड़ी काबीना जो है वो अमेरिका से कई गुना बड़ी, चीन से कई गुना बड़ी। नए वज़रा में वो
तहरीक इंसाफ की जानिब से जीतने वाले औरंगजेब खिच्ची भी हैं। परवेज़ खटक एडवाइज़र होंगे। 13 आदमी शामिल हुए हैं। सानया मॉडल टाउन के में कसूरवार करार देने वाले तौकीर शाह एडवाइज़र होंगे। फैज़ ईसा की वजह से दोबारा गिनती में जीतने वाले अब्दुर्रहीम कांजू वज़ीर ममलिकत होंगे। काबीना में के वज़रा कौन से? हनीफ अब्बासी साहब, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिच्ची, राना मुबशर, रज़ा हयात, हराज, जो हर वक्त हर हुकूमत में हमेशा हर लम्हे शामिल होने के लिए, डॉक्टर तारिक फजल पीरज़ादा, जिन्हें इस्लामाबाद के CDA के प्लाटों से फुर्सत कभी मिली नहीं, अली परवेज़, शीज़ा फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मकसी, पीर इमरान शाह। इतला तो उन भी थी, उन चौधरी को भी शामिल किया, इसमें लिखा नहीं हमारे दोस्तों ने। वज़राए ममलकत बैरिस्टर अकील, मलक रशीद, अरमगान सुबहानी और तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल क्यानी, मुख्तार भरत, शाहजरा मनसब, ओन चौधरी। आ गए जी ओन चौधरी। जब खट्टक साहब चले गए, ओन चौधरी साहब चले गए, PTI के पास बचा क्या? कमाल। ये NA 8 बाजोड़ से कौमी असम्बली के रुकन मुबारक देव खां भी इसमें शामिल हैं। खैर, कानवे से लड़ते भिड़ते हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी का सरगर्म होना और लियाकत बलोच का उनको मुबारकबाद देना, ये किस चीज़ की निशानी है? अपोजिशन इसी तरह आखिरकार मुत्तहिद होती है, इसी तरह कच्ची दीवार एक दिन गिर पड़ती है। मौलाना सुलेमान अकरम राजा ने क्या कहा तकरीर करते हुए? हम महरंग बलोच को कहेंगे कि आप हमारी बहन हैं और हम आपके भाई हैं। आओ मिलकर शराफत का बोल बाला करें। मंजूर पश्तीन को हम साथ लेकर चलेंगे। अब आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब सारी अपोजिशन मुत्तहिद होने लगे तो नतीजा ज़ाहिर है। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कामरान मुर्तज़ा अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने शिरकत की। ज़ाहिर है उनके कारकुनों का दबाव है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था, आसान नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में जमात इस्लामी ने बलदियाती इंतखाब कराने के लिए पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत पंजाब समेत इलेक्शन कमीशन को उसको फरीक बनाया गया है कि इलेक्शन न करा के जमहूरी प्रोसेस की खिलाफ वर्जी करे। अरे भाई, जैली इलेक्शन हुए, बलदियाती इलेक्शन क्या सही हो जाएंगे? वैसे बात यह है कि जमहूरियत की जड़ और बुनियादी बलदियाती इंतखाबात, न उसके बग़ैर तरक्की के मकामी लोग उसमें शरीक हो सकते हैं तरक्की के अमल में, न नई लीडरशिप पैदा हो सकती है, न अवाम में एहसास शिरकत पर। दुनिया में जहाँ जमहूरियत अवाम बलदियाती अदारे हैं, शिरकत का एहसास है अवाम का। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इक़दामात हुए इनकलाबी। यतीम बच्चों और बेवा खातिन की माली मामलात के लिए रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड अब पंजाब में हो जाएंगे। ये जो पख्तूनख्वा में होता है वो पंजाब में होकर रहता है। रोशन मुस्तकबिल 5 से 16 साल के यतीम बच्चों के लिए इब्तदाई तौर पर 5,000 रुपये माहाना, 5,000 रुपये माहाना हर बच्चे के लिए मुख्तस किए जाएंगे। अब ये रकम बढ़ाकर, मुख्तस किए गए थे, अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए। अब ये पंजाब में होगा ज़रूर। हर चीज़ की नकल उतारेंगे। इमरान खान की हर बात की भी नकल उतारी, इसकी भी उतारेंगे। तरजीह उन बच्चों को दी जाएगी जिनके दोनों वालिदैन फौत हो चुके हैं। यानी अगर वालिद फौत हुए हैं तो भी होगा, लेकिन अगर वालिदा भी फौत हो गई तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। सारा कार्ड 45 साल इससे ज़ायद उम्र के बेवा खातन के लिए माहाना 5,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। ट्विटर पर वो कॉन्फ्रेंस के हवाले से महमूद अचकज़ई का बयान है, इमरान खान को मेरा पैगाम पहुंचा दें कि फार्म 47 की असम्बली में न बैठें। हम अपनी अलग असम्बली बनाएंगे जिसका स्पीकर असद कैसर होगा। अगर हमारी मेंबरशिप ख़त्म करेंगे तो हम अदालतों में जाएंगे। ये वो पहले भी कह चुके हैं। इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट, ये इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट बहुत अहम है और इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तब वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इकोनॉमिस्ट बहुत ही मोतबर जरीदा, अगरचे ये स्टेटस को का
मुआवज़ समझा जाता है, आलमी सरमायादारी निज़ाम का तर्जुमान है, लेकिन इसकी ख़बरें अहम होती हैं। उसके डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जाबंदी में 224 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। पहले ही कोई अच्छी नहीं थी। ये 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गए। दुनिया में जो 10 ऐसे ममालिक हैं जिनमें बदतरीन कारकर्दगी होती है उसमें शामिल हो गया। रिपोर्ट में 165 आज़ाद रियासतों और 2 खुद मुख्तार खित्तों का जायज़ा लिया गया। इंडेक्स 5 बुनियादों पर ममालिक का जायज़ा लिया जाए, जिसमें इंतखाबी अमल, हुकूमत की फ़ालियत, सियासी शिरकत, सियासी सकाफ़त और शहरी आज़ादी शामिल हैं। हर मुल्क की 4 में से 1 के तौर पर दर्जाबंदी की गई है, जिसमें मुकम्मल जमहूरियत, नाक़स जमहूरियत, हाइब्रिड निज़ाम और आमराना निज़ाम शामिल है। तहक़ीक़ में दुनिया भर में मजमूई तौर पर जमहूरी ज़वाल का मुशाहिदा किया गया। वो अमेरिका में भी हो रहा है ज़वाल, तो जर्मनी में भी हुआ। पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 2.84 के मजमूई स्कोर के साथ 124वें नंबर पा गया। ये है जनाब हमारी जमहूरियत। एक हुज़ैफ़ा साहब हैं, ये हमारे पास वहाँ रिपोर्टर होते थे, वो शिकायतें रोज़ आती थी और मुझसे कहा जाता था कि भाई ये इनकी ख़बरें वगैरह देख के छापा करें और इनके कालम ने छापा करें। वो भी एडवाइज़र हो गए। मैं तो हैरत ज़दा ही रह गया हूँ। लियाकत बलोच को मैंने अर्ज़ कर दिया, उन्होंने कहा अपोजिशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि फिस्तायत के बावजूद आज सब इकट्ठे हुए आईने पाकिस्तान की बहाली की बात हो रही है। उमर अयूब ने कहा मैं मुतालबा करता हूँ कि जिस शख्स ने कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश की उसे 23 मार्च को डफर का कौमी अवार्ड दिया जाए। अहमक का। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी, आइंदा का लाहे अमल भी देंगे। आप इस तरह पाकिस्तान को चला नहीं सकते और हम आपको चलाने नहीं देंगे। 7 उकरीनी बेंच में वो शहरियों को फौजी अदालतों के हवाले करने का जो केस है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 7 उकरीनी बेंच में, उसमें सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कमांडिंग अफसरों ने मुल्ज़िमों की हवालगी के मामले में जो दरख्वास्तें दी उनका आगाज़ ही इन अल्फाज से होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इब्तदाई तफ्तीश में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जुर्म बनता है। उन्होंने कहा ये अल्फाज इस बात का एतराफ़ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले लोग कसूरवार कैसे हो गए? लाहौर और रावलपिंडी की अदालतों के जो हुक्म हैं उनके अल्फाज बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं? और कबल अज़ीं इनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी की दफ़ात शामिल नहीं थी। पंजाब हुकूमत के निगरान दौर में चोलिस्तान की जो ज़मीन पाक फ़ौज से वाबस्ता 2 अदारों को दी गई थी, वो अदारे कौन से हैं? वो हैं जनाब मैसर्स ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव, यस, और दूसरे है मिलिट्री फैमिली रिहेबिलिटेशन, जो शहीद हुए या ज़ख्मी हैं या उनके औलादें हैं। उसमें अदालत ने कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है और निगरान काबीना की जानिब से किए गए मुआहिदों को गैर कानूनी हुकूमत ने बताया है कि वो निगरान हुकूमत के दौर में किए गए गैर कानूनी मुआहिदों का दिफा करने के बजाय मामले का असर और जायज़ा लेने की ख्वाहिशमंद है। और उन्होंने कहा है कि 8 हफ्ते में इस पर फैसला किया जाएगा। ये हुक्म तब आया, हुक्म उन्होंने क्या दिया कि पाक फ़ौज से वाबस्ता 2 अदारों को मुंतकिल करने के लिए जो मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद रोक दिया अदालत ने, बावलपुर बेंच ने। बावलपुर बेंच के जस्टिस
यानी लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच ने जस्टिस काज़म हफीज़ साहब की तरफ से जारी करदा हुक्म के मुताबिक पंजाब हुकूमत के हुक्काम ने अदालत को बताया कि निगरान सूबाई हुकूमत ने अदालत को से कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी करदा अराजी मुंतकली के मुआहदों और उसके बाद के नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया जाएगा। ये दरख्वास्त दायर की थी चेक नंबर 176 DB के 100 से ज़्यादा रिहायशियों की जानब से, उसे निपटा दिया गया था, लेकिन फिर अदालत में ये मामला आया। देखिए बात यह है मुख्तसरन, हुकूमत कमज़ोर पड़ रही है। यकीन ये दिलाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर ले हम आपको सहारा देंगे। किस चीज़ से सहारा देंगे? वोट तो इनके है नहीं, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, कारकर्दगी भी ज़ीरो है। अखबारों में 60-60 सफ़े के इश्तहार छाप के तो कुछ नहीं हो सकता, कोई कारकर्दगी। नवाज शरीफ साहब भी आज कुछ लोगों से मिले और वो हस्बे मामूल दबे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या करेंगे आप? न हाथ बाग है, बाग पर है, न पा है रखा, रौ में है रख्श उम्र थमे देखिए कहाँ, न हाथ बाग पर है, न पा है रकाब में। कितनी बार इनकी खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा कि जिस चीज़ की बुनियाद न हो वो मुनदम होकर रहती है। मामलात इस तरह अपोजिशन करीब आ रही है। आज जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों का शरीक होना, वकला तो हुए ही, अखबार में हुए, दानश्वर हुए, सिविल सोसाइटी, और लियाकत बलोच का मुबारकबाद देना ये नहायत अहम है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकते, हुए तो फसादात होंगे। बल्दियात को ये इख्तियारात देना चाहते नहीं। एक वज़ीर आला साहब थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, रोज़ रोज़ उससे लगता है कोई ज़ाती शायद तनकीद हो गई। मैं वो वहाँ गया एक अफसर से मिलने के लिए, तो वज़ीर आला साहब को पता चला, उन्होंने कहा कि ज़रा मुझसे मिल लें। मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे एक मुसीबत है, अब ये बल्दियाती इदारों को भी शरीक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या है? कह ले काम तो नहीं हो सकता। काम ये है, इस शराफिया की नेचर ये है कि सारे इख्तियारात हमारी जेबों में होने चाहिए। ये मरकज़ वाले भी चाहते हैं, मरकज़ वाला तो खैर बिल्कुल ही बेबस है वज़ीर आज़म। सूबे में उनको इजाज़त है, मरीम साहबा को जो चाहें करें, मगर करने के लिए सलाहियत चाहिए, तजर्बा चाहिए, इस्तेदाद चाहिए, मेरिट चाहिए। वो कहाँ से लाएं? तो हासिल कलाम यह है कि एक एक कदम अपोजिशन आगे बढ़ रही है और हुकूमत अमली तौर पर पीछे हट रही है। पब्लिसिटी जो मर्जी करें, बजट खसारा बढ़ रहा है, कोई अपना माशी हालत बेहतर नहीं हो रही है, और इतने खौफजदा हैं। इस कॉन्फ्रेंस से क्या हो जाता है जी? इतने खौफजदा अंदर से, इतने डरे हुए हैं, तो इसको ढह पड़ना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज कोई बहुत तरतीब से गुफ्तगू नहीं हो सकी। 8 घंटे में सफ़र में रहा, जाते हुए तो 3 घंटे लगे, वापसी पे पिंडी शहर में ट्रैफिक का वो बुरा हाल था, ट्रैफिक पुलिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2 घंटे शहर की गलियों में भटकने के बाद घर पहुँचे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत तरतीब से गुफ्तगू नहीं हो सकी। ख़बरें तो और भी हैं, लेकिन कल बात करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।